एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो एक्सप्लोरर्स की टीम है उन्हें भी रायक्वाज़ा की रीडिंग मिल जाती है, जिसपे जो मैथ्यू है वो अपने कॉर्विनाइट के साथ उसकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं वो भी रायक्वाज़ा को देख के पहले तो शॉक हो जाते हैं, जिसपे जो रॉय है वो उसको बैटल करने के लिए बुलाता है और जो हमारे बाकी हीरोज हैं उनको समझ नहीं आता कि आखिर वो रायक्वाज़ा है वो वहाँ पे क्यों आया। और इसी पे जो रायक्वाज़ा है वो उनको ढूंढ ही रहा होता है कि तभी जो लीको के पास जो एशियंट पोकेबॉल है वो ग्लो करती है, जिससे रायक्वाज़ा को उनकी लोकेशन का पता चलता है। और इतने में कि रायक्वाज़ा उनकी तरफ बढ़ पाता, तभी जो मैथ्यू है वो अपने कॉर्विनाइट और सेरेलिज की मदद से जो रायक्वाज़ा है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उनकी बैटल वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इसी पे जो फ्रेड है वो रॉय और लीको को शिप पे ले जा रहा होता है कि जो रॉय है वो इससे मना कर देता है, क्योंकि वो भी जो है वो रायक्वाज़ा से बैटल करना चाहता था। बट फ्रेड जो किसी तरीके से उनको शिप पे ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक रायक्वाज़ा है वो मैथ्यू की सेरेलिज को हरा देता है और उसके बाद हमारे हीरोज की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे जो रॉय है वो उससे बैटल करने के लिए कहता है और जो रायक्वाज़ा है वो इसी पे ड्रैगोमीटर का यूज़ करता है, जो कि वहाँ आसपास की चीज़ों को तबाह करता है। और वो हमारे हीरोज पे अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी जब टेरापोगस है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको ले लेता है। और इसके बाद जो टेरापोगस और ब्लैक रायक्वाज़ा के बीच की बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। और उस बैटल के बीच ही जो टेरापोगस है वो अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज कर लेता है, तो उसी के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। और इसी के बाद जो ब्लैक रायक्वाज़ा है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद जो हमारे हीरोज हैं वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार ही होते हैं। और इस पे जो फ्रेड है उसको समझ आता है कि असल में जो मैथ्यू की वहाँ पे आने की टाइमिंग थी और रायक्वाज़ा के आने की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी, तो इसका मतलब जो एक्सप्लोरर्स हैं वो उनका पीछा कर रहे थे। बट इसके बाद भी जो हमारे हीरोज हैं वो अपनी शिप पे चले जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहीं शिप पे टेरापोगस के चेकअप के बाद पता चलता है कि असल में वो जो है उसको कोई इंजरी नहीं है, वो बस सो रखा है। और वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो भी रायक्वाज़ा के बारे में ही सोच रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेड और लीको की ग्रैंडमदर डियाना है उनके बीच भी यही बात चल रही होती है कि आखिर जो रायक्वाज़ा है वो उस टाइम क्यों गया है जब जो टेरापोगस था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था, और क्यों टेरापोगस जो है वो तभी अपीयर हुआ जब हमारे हीरोज ने जो 3 एशियन पोकेमॉन थे उनको पकड़ लिया था। तो इस पर उनको इस मिस्टर पे थोड़ा समझ आता है। और इसी पे जो लीको की ग्रैंडमदर डियाना है वो फ्रेड से बोलती है कि जो फ्रेड है वो बाकी के जो 2 हीरोज बचे हैं वो उनको पकड़ने में ध्यान दे। और जो लीको की ग्रैंडमदर डियाना है वो एक्सप्लोरर्स की मिशन को रिवील करने की कोशिश करेगी कि आखिर वो लीको और पेंडेंट के पीछे क्यों पड़े। और इसी के बाद जो लीको की ग्रैंडमदर डियाना है वो रॉय और लीको को एक बैटल के लिए चैलेंज करती है, ताकि वो देख सके कि वो किस तरह के ट्रेनर बन गए। और इसी के बाद उन तीनों के बीच की बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ एक तरफ होता है रॉय और लीको और दूसरी तरफ होती है लीको की ग्रैंडमदर डियाना। और जो फ्रेड है वो इस मैच का रेफरी होता है और बाकी के राइजिंग वॉरियर्स इस मैच को देख रहे होते हैं, जिसमें इस मैच में जो लीको की ग्रैंडमदर डियाना है उनको बस एक चैलेंज देती है कि उन्हें किसी तरीके से जो आर्कनाइन है उस पर बस एक हिट लैंड करना है। इसी के बाद उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बैटल जो है वो बहुत ज़्यादा वन हैंडेड ही कह सकते हो, क्योंकि आर्कनाइन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लीको की स्पैगेटिटो और रॉय कफ्रिको को जो है वो उस पर एक भी हिट नहीं दे पाता। बट उसके बाद वो दोनों वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एट द एंड किसी तरीके से वो आर्कनाइन को एक हिट दे देते हैं, जिसके बाद इस बैटल में उनका जो मिशन है वो पूरा हो जाता है। और वहीं लीको की जो ग्रैंडमदर है वो इसी के बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उनको बताती है कि वो अगर इसी तरीके काम करेंगे तो वो एक दिन बहुत अच्छे ट्रेनर बनेंगे। और इतने में ही जो लीको है उसको कॉल आता है कि जो टेरापोगस है वो उठ गया। और उसके बाद जो हमारे सारे हीरोज हैं वो टेरापोगस को देखने जाते हैं कि आखिर वो ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो एक्सप्लोरर्स की टीम में मैथ्यू होता है वो भी अपने सेरेलिज के साथ अपने हेडक्वार्टर्स में जाता है, जहाँ वो हैम्बर से मिलता है और उसको ये बताता है कि किस तरीके से उसके हाथों से जो रायक्वाज़ा है वो बच के चला गया और उसको उसे पकड़ने के लिए और ताकत चाहिए। इतना कहते ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।